आज मैं आपके लिए एक ऐसा जादुई फैट कटर हर्बल पाउडर और उसके साथ सेहत का एक अच्छा नियम लेकर आया हूं, जिसे अगर आपने सही तरीके से अपना लिया तो यह आपकी आंतों की पुरानी गंदगी को खुरच कर बाहर निकाल देगा। पेट की चर्बी हो, जांघों का फैट हो या फिर जिद्दी मोटापा, यह फैट को ऐसे गायब करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि कम खाने से या फिर भूखे रहने से वजन घट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे अपनी रसोई की एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके रसोई का नाला यानी ड्रेन पाइप जो है, उसमें सालों से ऑयल, जली हुई चाय पत्ती और कचरा जम जाता है, तो पानी का बहाव धीमा हो जाता है ना, और उसमें बदबू भी आने लगती है। अब अगर आप ऊपर से कितना भी साफ पानी डालें, जब तक उस पाइप की अंदरूनी सफाई नहीं होगी तब तक वह कचरा बाहर नहीं निकलेगा। ठीक यही बात हमारी आंतों के साथ होती है। जब आंतों में सालों से पुरानी गंदगी जमी रहती है तो शरीर खाने के सही न्यूट्रिएंट्स को सोख ही नहीं पाता। नतीजा, शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होती है और दिमाग बार बार मीठा, चाय या फिर तला भुना खाने की नकली क्रेविंग पैदा करता है। लेकिन जब आप इस खास आयुर्वेदिक पाउडर का सेवन करना शुरू करते हैं तो यह आंतों की अंदरूनी सफाई करके आपके पाचन एंजाइम्स को बढ़ा देता है, जिससे जमा हुआ फैट अपने आप बर्न होने लगता है। चलिए अब देखते हैं कि इस पाउडर को बनाने के लिए आपको किन किन प्राकृतिक औषधियों की जरूरत है और मॉडर्न साइंस व मेडिकल रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी में 2 चम्मच की मात्रा में जीरा। जीरा हमारे पाचन रस को तुरंत एक्टिवेट करता है। मेडिकल जर्नल्स की रिसर्च यह भी साबित करती है कि जीरे में मौजूद थाइमोक्विनोन आंतों की पुरानी सूजन को खत्म करता है और मेटाबॉलिज्म के स्पीड को बढ़ाकर पेट की चर्बी को 3 गुना तेजी से पिघलाता है। इसके अलावा हम 1 चम्मच अजवाइन लेंगे। अजवाइन में थाइमोल नाम का एक एसेंशियल ऑयल होता है। रिसर्च कहती है कि अजवाइन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, जिससे पेट में जमा सालों पुराना कड़ा मल भी ढीला होकर बाहर निकल जाता है और गैस ब्लोटिंग से तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा हम लेंगे 2 चम्मच की मात्रा में सौंफ। सौंफ में प्राकृतिक रूप से एथेनॉल होता है। स्टडी बताती है कि सौंफ, अजवाइन और जीरे का यह कॉम्बिनेशन नसों में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है, जिससे नसों की ब्लॉकेज दूर होती है, बीपी कंट्रोल रहता है और दिमाग की बेवजह की क्रेविंग्स शांत होती है। इसके अलावा हम लेंगे आधा चम्मच की मात्रा में कलौंजी। आयुर्वेद में कलौंजी को अद्भुत औषधि माना गया है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती है और शरीर में जमने वाले नए फैट को रोकती है। यहाँ पर हम 2 चुटकी की मात्रा में हींग का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ये आंतों की ऐंठन और रुकी हुई गैस को निकालती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण औषधि लेंगे, वह है आंवला पाउडर। इसे आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से 2 से 4 चम्मच तक ले सकते हैं। आंवला प्रकृति का दिया हुआ विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा खजाना है। ये न केवल आंतों की अंदरूनी मरम्मत करता है और फैटी लीवर को डिटॉक्स करता है, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर आपको अंदर से हमेशा यंग और एनर्जेटिक बनाए रखता है। पेट साफ होने के साथ साथ जब खून साफ होगा तो इसका असर आपके चेहरे के ग्लो और बालों की मजबूती पर अपने आप दिखने लगेगा। अगर बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर स्किन डल है तो बेझिझक इसमें 4 चम्मच आंवला पाउडर मिला दीजिए। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच की मात्रा में काली मिर्च। ये जो काली मिर्च है, ये इस नुस्खे के न्यूट्रिएंट्स को सोखने की क्षमता 200% तक बढ़ा देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लेंगे 1/4 चम्मच की मात्रा में काला नमक। इस स्वाद के साथ साथ दोस्तों पाचन को भी दुरुस्त करता है। अब इसे तैयार कैसे करना है, इसे बनाने का सही तरीका बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको ड्राई रोस्ट करना होगा। एक पैन में जीरा, अजवाइन, सौंफ और कलौंजी डालें। बिल्कुल धीमी आंच पर केवल 1 से 2 मिनट के लिए इसे सेंकें ताकि इसकी नमी निकल जाए। इसे जलाना या फिर काला करना नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ नमी इसके अंदर का निकालना है। सेकने के बाद इन्हें प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें। जब ठंडे हो जाए तो इसमें काली मिर्च मिला दीजिए और इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें आंवला पाउडर और काला नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। साथ में इसमें हींग भी डाल लें और इसे कांच के जार में भर कर रख लें। केवल 1 हफ्ते की मात्रा का ही पाउडर बनाएं ताकि इसके एक्टिव कंपाउंड्स ताज़ा रहे, है ना। एक साथ आपको ज़्यादा बनाकर नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही बनाना है जितना आप 1 हफ्ते में ख़त्म कर सकों। तो इसका सेवन कैसे करना है? रात का खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद और सोने से 20 से 30 मिनट पहले लेना है। कैसे लेना है? 1 चम्मच पाउडर को 1 कप हल्के गर्म पानी में मिलाकर चाय की तरह घूंट घूंट करके सिप सिप करके पीना है।
इसके बाद दूध, चाय या कुछ भी और नहीं खाना पीना है, सो जाना है, ताकि रात भर ये पाउडर, ये चूर्ण अपना काम कर सके। और दोस्तों, रात को इस पाउडर को लेने के साथ साथ अगर आप सुबह का एक छोटा सा नियम बना लेते हैं तो आपके शरीर की काया पलट हो जाएगी। क्या करना है? रात को 1 कटोरी पानी के अंदर 40 से 50 दाने काले चने और 40 से 50 दाने मेथी के एक साथ भिगो दें। देखिए, जब चने और मेथी रात भर पानी में भीगते हैं तो इनसे भरपूर मात्रा में घुलनशील फाइबर निकलता है। यह आपकी आंतों में जाकर एक प्राकृतिक जेल बनाता है, जिससे आंतों का लुब्रिकेशन होता है, कब्ज दूर होती है और पाचन मजबूत बन जाता है। यह फाइबर आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इससे आपको दिन भर बेवजह की क्रेविंग्स नहीं होती, ओवर ईटिंग रुकती है और मोटापा व बेली फैट तेजी से कम होने लगता है। चने से आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन और आयरन मिलता है, जिससे वजन घटाने के दौरान भी रत्ती भर कमजोरी या सुस्ती नहीं आती। यह आपकी पिंडलियों और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में भी मदद करता है। और भीगी मेथी का ग्लैक्टोमेनिन और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण आपकी इंसुलिन को स्पाइक होने से रोकते हैं, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है और जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड में भी आपको फायदा मिलता है। तो खाना कैसे है? सुबह खाली पेट सबसे पहले इसका औषधीय पानी पी लेना है। जिस पानी में आपने भिगोया था, पानी को आराम से पी लीजिए। उसके बाद भीगे हुए चने और मेथी को थोड़े से पुराने गुड़ के साथ खूब चबा चबा कर खाएं, ताकि मुंह के लारे में मौजूद एंजाइम्स इसके पाचन को और आसान बना दें। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर गुड़ का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस रेमेडी को लेने के 3 दिन के बाद आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आंतों की सफाई इतने आराम से हुई है कि पूरा शरीर रुई जैसा हल्का महसूस हो रहा है। 7 से 10 दिनों में बेवजह की क्रेविंग्स कम हो जाएगी और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखिए, रात के खाने में बहुत भारी या तला भुना खाने से बचें और खाने के बाद 20 मिनट की वॉक जरूर करें। अगर आज की इस वीडियो से आपको जरा भी सही जानकारी मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप यह वीडियो किस शहर, राज्य से देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते अगली वीडियो में। नमस्कार।